Hello everyone, welcome to my channel. This is रोहित मित्रा selected as an RVPU। तो दोस्तों आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स की लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि सर स्ट्रेटजी वीडियोस लाइए, रीजनिंग की स्ट्रेटजी वीडियो लाइए कि रीजनिंग को हम कैसे वीक से स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बनाएं, क्योंकि रीजनिंग ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाया जाए, बल्कि इसमें फुल मार्क्स लाना भी बहुत आसान है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रीजनिंग में कैसे फुल आउट ऑफ फुल 35 आउट ऑफ 35 या 40 आउट ऑफ 40 लाया जाए। जैसे मैंने रीजनिंग में इस बार आरआरबी पीओ प्री में 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स लाया था। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हम लोग रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में ये सारे टॉपिक्स आपको हर एक एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगी। ये टॉपिक में मेनली मिसलिनियस टॉपिक्स और अदर टॉपिक में पजल और सिटिंग अरेंजमेंट आप लोगों को देखने को मिलेंगी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मिसलिनियस टॉपिक की। मिसलिनियस टॉपिक में टोटल 5 टॉपिक्स होते हैं। पहली होती है सिलोजिज्म। सिलोजिज्म आपको हर एक एग्जामिनेशन में 4 to 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगी और सिलोजिज्म आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है जिससे कि आप लोगों को एक भी क्वेश्चन रॉन्ग ना हो। दूसरी जो टॉपिक है वो है इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी भी एक इजी चैप्टर में से आती है जिससे आपको हर एक एग्जामिनेशन में 3 to 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगी। और तीसरी जो है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन भी आपको हर एक एग्जामिनेशन में 2 to 3 क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगी। और चौथी है चाइनीज़ कोडिंग। चाइनीज़ कोडिंग ये मिसलिनियस में ही आती है जो कि आप लोगों को 3 to 4 क्वेश्चंस आराम से देखने को मिलेंगी चाइनीज़ कोडिंग। और पांचवी है अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ में भी आप लोगों को 3 to 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टोटल ये जो 5 टॉपिक है, ये पांचों टॉपिक आप लोगों को मिसलिनियस सेक्शन में आती है जो कि हर एक एग्जामिनेशन में आपको 15 to 20 क्वेश्चन टोटल मिला के देखने को मिलेंगी। और ये जो टॉपिक है सारे, ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट में से आती है, स्कोरिंग टॉपिक, जिसमें से आप लोगों को फुल आउट ऑफ फुल कोशिश करना है कि इसमें मार्क्स लाया जाए, क्योंकि यही सारे जो टॉपिक है इसमें स्कोरिंग टॉपिक होती है। ये सारे जो टॉपिक है आप यूट्यूब से भी हेल्प ले सकते हैं। यूट्यूब में जैसे अंकुश लामा सर हो गए, और भी कई सारे रीजनिंग के टीचर्स हो गए। आप टॉपिक की बात, तो दोस्तों अब दूसरी टॉपिक की बात करें। दूसरी टॉपिक में पजल और सिटिंग अरेंजमेंट होती है। पजल और सिटिंग अरेंजमेंट दोनों मिला के आप लोगों को 15 to 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्री एग्जामिनेशन में, जिसमें से आप लोगों को ये जो दोनों टॉपिक है ये आप लोगों को रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो ही जाके आप लोगों के ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और पजल आप लोगों को डेली 4 to 5 पजल मिनिमम सॉल्व करनी है, तभी आप लोगों की पजल में स्पीड बढ़ेगी। पजल शुरुआत में आप लोगों को थोड़ी मुश्किल हो सकती है, इसलिए आप लोग यूट्यूब से हेल्प ले सकते हैं। अंकुश लामा सर की वीडियोस आप लोग पजल की देख सकते हैं। और सिटिंग अरेंजमेंट में भी आप अंकुश लामा सर की वीडियो देख सकते हैं, वो बहुत अच्छे से पजल और सिटिंग अरेंजमेंट दोनों ही बताते हैं। तो पजल हो गई आपकी। एक पजल में आप लोगों को 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। टोटल इसी तरह के पजल और सिटिंग अरेंजमेंट 2 to 3 क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगी। टोटल मिला के 15 क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे। 20 आप लोगों के इधर से हो गई और 15 इधर से, टोटल 35 क्वेश्चंस हो गए, जिसमें आप लोगों के IBPS क्लर्क, IBPS PO ये सब में और RRB में 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को ये पजल सिटिंग अरेंजमेंट रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। शुरुआत में 4 to 5 पजल कर सकते हैं, उसके बाद जब आप लोगों के टाइम रिड्यूस हो जाने लगेगी, जैसे शुरुआत में तो आप लोगों को लगेंगी करीब 10 to 15 मिनट्स लगेंगे एक एक पजल सॉल्व करने में, उसके बाद धीरे 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 2-2.5 मिनट के आसपास आ जाएगी। मेरे तो 1.5 से 2 मिनट में लास्ट में बन जाती थी। इतना मैंने पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के स्ट्रॉन्ग कर लिया था। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है, ये दो टॉपिक, यही टॉपिक से आप लोगों को सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्जामिनेशन में। इससे ज़्यादा और कुछ आप लोगों को ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। तो रीजनिंग में यही मेनली 2 टॉपिक है जो आप लोगों को स्ट्रॉन्ग करना है, और मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग ये जो 2 टॉपिक है ये अच्छे से आप लोग स्ट्रॉन्ग कर लोगे। तो दोस्तों पहले आप लोगों को ये सारे टॉपिक जो मैंने बताई, वो सारे टॉपिक आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को डेली प्रैक्टिस करना है ये सारे टॉपिक्स की। और आप लोग डेली प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। आप अड्डा 247 की जो ऐप है उसमें जो डेली क्विज़ करके आती है वो आप दे सकते हो। उसमें सारे जो टॉपिक होते हैं यही सब में से होती है।
10 to 15 क्वेश्चंस एक एक क्विज में होंगे, वो आप लोग डेली प्रैक्टिस करना, उससे आप लोगों की स्पीड में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगी। तो ये जो सारे टॉपिक्स है, ये आप लोग डेली प्रैक्टिस करना उस ऐप से, और आप लोगों को अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिले उसमें भी आप लोग कर सकते हैं प्रैक्टिस। तो दोस्तों, अब मैं बताता हूँ कि मैंने अपना रीजनिंग सब्जेक्ट को कैसे स्ट्रॉन्ग किया। तो रीजनिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये जो आप लोगों को टॉपिक बताई, सारी बेसिक्स मैंने क्लियर किए अच्छे से। उसके बाद मैंने जैसे पजल सिटिंग अरेंजमेंट ये सब की डेली प्रैक्टिस करता था। डेली 8 to 10 क्वेश्चंस पजल सीटिंग अरेंजमेंट के मैंने सॉल्व करता था। और बाकी जो टॉपिक्स है जैसे सिलोजिज्म, ये सब भी मिसलिनियस टॉपिक्स, ये सब की भी मैंने अपनी प्रैक्टिस डेली क्विज अड्डा 247 से करता था, जिससे मेरी रीजनिंग बाद में बहुत स्ट्रांग हो गई और बहुत कम टाइम में ये सारी भी सॉल्व हो जाती थी। तो दोस्तों, आप लोग को भी ऐसे ही रीजनिंग की क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है और देखिएगा ज़रूर, आपको कुछ महीनों में आप लोगों की रीजनिंग बहुत स्ट्रांग हो जाएंगी। और आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस करना, मॉक टेस्ट से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आप शुरुआत में सेक्शनल मॉक दो, जिससे आपको पता लगे कि आपकी रीजनिंग में कितने मार्क्स बन रही है। तो दोस्तों, यही था पूरे वीडियो में। तो आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, जिससे उनकी भी हेल्प हो जाएंगी। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।